नमस्ते, आप सभी का नंदन टीचर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी जो पिछले दिनों जो है अखबार की जो है एक कटिंग जो है बार बार जो है वायरल हो रहा था कि सब कुछ जो है सरकार बेच रही है, निजी हाथों में जा रहा है, ट्रेन चल रहा है या फिर कई सारे रोजगार को खत्म किया जा रहा है, सबका निजीकरण है। एक सवाल जो है पिछले दिनों 3-4 दिन पहले जो है ये पिछले हफ्ते जो है वायरल हुआ था बहुत ज्यादा। लेकिन यह हमें सोचना होगा कि उस फैक्ट को जब चेक किया गया तो वो बिल्कुल ऐसा फेक निकला, ऐसा कभी भी जो है न्यूज नहीं निकला था। अब इसके उलट हम देखते हैं कि ट्रेन जो है कुछ वो प्राइवेटाइजेशन का हो रहा है, ये बात सत्य है, इसका भी पुष्टि किया गया है। लेकिन बेचने की जो बात है वो बिल्कुल गलत है। तो बहुत सारे शिक्षकों का या लोगों का विचार यह है कि निजीकरण जो हो रहा है ये बहुत ज्यादा हानिकारक है, सरकारी जो है नौकरी इससे जो है घट रहा है, रोजगार नहीं बेरोजगारी बढ़ रहा है। देश में जो है भारत को छोड़ करके हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में जो एक युद्ध हुआ था, जो लादेन को पकड़ा गया था, तो उसमें जो सेनाएं थी वो प्राइवेट सेना रखा गया था लादेन को पकड़ने में। मतलब सेना जो है, सेना तो हर जगह सरकारी होता है, लेकिन प्राइवेट सेना का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे था अमेरिका में, जो लादेन को पकड़ने गई थी और अच्छी तरह से पकड़ के लाई। और चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। आपके पास पैसे रहते हैं, हम सभी शिक्षक से पूछते हैं, पैसे अगर रहते हैं तो क्या आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? बहुत कुछ कम शिक्षक जो होंगे वो पढ़ाते होंगे, नहीं तो ज्यादातर शिक्षक जो है अपने बच्चों को जो या अब्रॉड भेजते होंगे या प्राइवेट स्कूल में डालते होंगे। अब यहाँ सवाल उठता है क्यों आप प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं? इसलिए ना क्योंकि वहां पे अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए ना क्योंकि आपको सरकारी से ज्यादा जो है प्राइवेट पे विश्वास है। ये हुआ एक गार्जियन का, ये एक शिक्षक का दृष्टिकोण। आइए अब सरकार की ओर चलते हैं। मान लेते हैं कि हम ही समय शिक्षक में से कोई प्रधानमंत्री बन गया। अब वहां से क्या हो रहा है, ढेर सारा पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए करोड़ों अरबों खरबों रुपया शिक्षा के नाम पे जाया जा रहा है। अब बदले में क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? कहीं चावल का घोटाला हो रहा है, स्कूल में घंटी नहीं लग रही है, बच्चे भटक रहे हैं, बेंच डेस्क जो आने वाला है बच्चों को बैठने के लिए वो बेंच नहीं है, नीचे में बोरा पर बैठे जा रहे हैं। घंटी, कई विद्यालय ऐसे जहां पे बेल तक नहीं लगता है। अगर मुश्किल से अगर बेल लग गया है तो टीचर पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, ऑफिस जाके मीटिंग कर रहे हैं, गप्पे मारी कर रहे हैं। क्या यही स्थिति प्राइवेट स्कूल की होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनको प्रेशर रहता है प्राइवेट स्कूल का, अगर काम नहीं करेंगे तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो हमें क्या किया जाएगा? नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बात यह है कि सरकार का सब कुछ आपको अच्छा लगता है, सरकारी नौकरी आप करना पसंद करते हैं, लेकिन सरकारी चीज आपको पसंद नहीं है। यानी सरकारी स्कूल में आप बच्चे को एडमिशन नहीं कराना चाहते हैं, सरकारी बस में आप नहीं चढ़ना चाहते हैं, सरकारी बैंक में नहीं जाते हैं। अगर प्राइवेट पर औकात रहे, क्षमता रहता है, प्राइवेट में ही जाएंगे। लेकिन अब आते हैं कि निजीकरण क्यों ना करे सरकार, करोड़ रुपया हो रहा है और एक काम का अलग टेंशन। स्कूल आने की बात कर लेते हैं। प्राइवेट स्कूल में अगर एक दिन अगर आप एब्सेंट होते हैं, या एब्सेंट तो छोड़ दीजिए लेट आते हैं, तो बड़ा सा रेड एल जो है आपके अटेंडेंस शीट में लग जाता है। सरकारी स्कूल में क्या है, 9 बजे आना है तो उसका टाइम का कोई 10 आ रहे हैं, कोई 11 आ रहे हैं, कोई 12 आ रहे हैं, कोई 1 आ रहे हैं, कोई घर पे ही सो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हाल है। 3 दिन अगर लेट आ रहे हैं तो लेट लग गया तो आपके दिन का पेमेंट कट जाता है। सरकारी स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, जिसको जब मन आ रहा कर रहा है। तो क्या ऐसे में हमारे जो स्कूल का जो शिक्षा है, बच्चे क्या हमारे पढ़ पाएंगे? सरकार की नजर से सोचिए, नहीं पढ़ पाएंगे। वहीं पे प्राइवेट स्कूल में आप जब अपने बच्चे को दे रहे हैं तो आप समझते हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से आप कंफर्म है कि टीचर जरूर आते होंगे, बच्चे की घंटी जरूर लगती होगी। तो क्या जब आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में देते हैं, आप इस तरह का आशा रखते हैं, तो क्या सरकार सेंट्रल हो या
सीएम हो, चीफ मिनिस्टर हो बिहार का, कोई भी हो, क्या उसका ये आशा नहीं है कि हम जो इतना पैसा दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, सो क्या उस बच्चों को मिले? बिल्कुल मिले, अवश्य मिले। तो निजीकरण होना कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आप जो हैं अच्छी तरह से काम करके दे रहे हैं कि नहीं। अब ये भी बात नहीं कि सभी शिक्षक ऐसे ही हैं, बहुत सारे शिक्षक मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, समय पे आते हैं, कोई वो बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, हाल फिलहाल जो यूनेस्को जो है चेक किया था, तो उसकी जो टीम आई थी, उसका जो ऑब्जर्वेशन था, तो OI और ABCD वो जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होता है, बुक रीडिंग, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो कहने का मतलब ये है, ये तो मैंने एक स्कूल लेवल पर लिया है। आइए ट्रेन पे चलते हैं। ट्रेन पे ही देख लीजिए सरकारी ट्रेन का हाल और दिल्ली मेट्रो का हाल देख लीजिए, जो प्राइवेटाइजेशन की ही तरह है, उसी के तर्ज पे है। जब भी प्राइवेट की बात होती है तो उसको उसमें पैसा लगा रहा था, उसमें वो इन्वेस्ट किया रहता है, उसमें एक ही वसूल है, काम करोगे अच्छा से तो रहोगे, नहीं तो लात मार के भगा दिया जाओगे। सरकारी स्कूल में या सरकारी व्यवस्था जो भी है, बैंक हो, ट्रेन हो या कुछ भी हो, वहां पे किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। कूड़ा कचरा फैला रहे हैं आप, है सो जो उसके कस्टमर है बैंक में मुंह ताक रहे हैं, SBI वाले जो उसके कस्टमर हैं। जबकि प्राइवेट में चले जाइए, बैंक में अच्छी सुविधा है, आपको सही से बात करेगा, सही से आपको उच्चारण करेगा, सही से सब कुछ करेगा। लेकिन ये जो डिफरेंसेज आता है तो हम कह सकते हैं कि निजी जो व्यवस्था है वो सही है। अब यहाँ पे बात आती है, क्या अभी के समय में रोजगार कैसे बढ़ेगा, रोजगार कैसे बढ़ाया जाएगा? बिहार में ही है। बिहार में देख लीजिए, हमारा चीनी मिल है, चीनी मिल को खोल देगा तो वहां भी है सो बहुत सारा जॉब हो सकता है। इसके अलावा बिहार में जो मखान है, पान है, ये सब चीजें, इसका ब्रांडिंग किया जाए तो हो सकता है। बहुत सारी मछली, स्वादिष्ट मछलियां पाई जाए तो उसको ब्रांडिंग किया जाए तो बिहार का रोजगार में अच्छा नाम हो सकता है, अच्छा बिजनेस का पर्पस भी हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। इसके अलावा बिहार में जो बहुत सारा स्कोप है, आपकी नदियां हैं, बाढ़ से सब लोग मर रहे हैं, सभी नदियों को जोड़ दीजिए। पंजाब की तरह जिस तरह से वहां पे सूखा और बाढ़ का समस्या आता था, वैसे बिहार में 5 नदियों को जोड़ दीजिए। जो भी नदियां हैं, 5 या जिससे ज्यादा हो, एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं है, लेकिन नदियों को जोड़ दिया है तो समस्या खत्म हो सकता है। नदी से नहर बना दिया जाए, हर एक को कनेक्ट कर दिया जाए, आसानी से जो है ये समस्या हो सकती है, डील की जा सकती है। लेकिन अभी भी जो है बात की जा रही है तो सरकार को जो है निजी हाथों पर ज्यादा भरोसा है, उसी तरह से जिस तरह से आपको भी निजी स्कूल पे भरोसा है। आप अपने काम से, सरकारी शिक्षक अपने काम से सरकार को और समाज को ये भरोसा दे दे, दिलासा दे दे कि नहीं सरकारी स्कूल जो है बेस्ट है, तो आप इस प्रयास में लगे, न कि सरकार को कोसें। आप अपना जो कर्तव्य है वो सही से करें, एक भरोसा दें। तो क्यों जो है प्राइवेट स्कूल में कोई जाएगा? दिल्ली में चले जाइए, सरकारी स्कूल ऐसे से हैं जहां पे प्राइवेट स्कूल के बच्चे, बड़े बड़े स्कूल के बच्चे इसमें सोर्स फोर्स लगा करके एडमिशन कराना चाहते हैं। तो वैसा स्थिति बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? क्या हम शिक्षक पढ़े लिखे नहीं है क्या? ज्ञानी नहीं है क्या? क्या हमें सामर्थ्य नहीं है क्या? है। अब है तो उसका इस्तेमाल करिए, बस यूं ही नेतागिरी ना करिए, और जो आपकी जरूरतें हैं उसको जो है देखा जाए ध्यान। नहीं तो आने वाले समय में हो सकता है सब कुछ सरकार कितना आप पे निगरानी करेगी। जिसको निगरानी करने के लिए कहता है वही भ्रष्ट हो जाता है। निगरानी विभाग बनाया, निगरानी विभाग पैसा लेकर भाग जाता है, वही भ्रष्ट हो जाता है। सही रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है सरकार को, नए नए कानून बनते जाते हैं ताकि स्कूल में सिस्टम सब कुछ सही हो, और उसको तोड़ने के लिए जो पहले ही से लोग मुस्तैद रहते हैं। तो आखिर सरकार चिढ़ेगी या कि नहीं चिढ़ेगी? अंत में सरकार थक करके क्या करेगी? प्राइवेटाइजेशन करेगी। अभी जो है हाल फिलहाल जो है चुनाव का वक्त है, और ऐसे में जो है यह बात उठती जा रही है कि फ्यूचर का सवाल के लिए जो है सरकार को बदलना चाहिए। फ्यूचर का सवाल क्या है? क्या है फ्यूचर? फ्यूचर जो है वास्तव में अगर देखें तो हम जो है फ्यूचर जो है पूरी तरह से डिपेंड रहता है वर्तमान पर।
अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, उस पे जो है शिक्षक का भविष्य निर्भर करता है। वर्तमान में चलिए पिछले आंदोलन को लीजिए, जागरूक ने पिछले आंदोलन जो हम लोग मिलकर किए थे सभी शिक्षक लोग, तो क्या हुआ था उस आंदोलन में, सब जोर से थे, सारे हिंदू मुस्लिम जाति पात सब हम लोग भुला करके एक साथ लड़े। लिंग का आधार जो महिलाएं शिक्षक थी सभी लोग मिलकर एक साथ लड़े, लेकिन बदले में क्या हुआ, हमारे जो नेतागण हैं, छुटमुइये नेतागण, जो जाकर के सरकार से औने पौने बाने कुछ से कुछ बतियाली हो गया। क्या उस समय सरकार की गलती थी? नहीं, सरकार की गलती नहीं थी, उस नेता की गलती थी। इस नेता को हमने चुना है, एक साथ जो मंच पर आए थे 10 रंग का जो नेता बना रखे हैं। अगर 10 रंग का नेता है भी तो 10 रंग का नेता एक साथ मीटिंग क्यों नहीं करता है? कोई भी बात होती तो एकजुटता क्यों नहीं रहती है? तो जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, जाति मजहब ये सब लिंग के आधार पे भेदभाव वाला बात खत्म नहीं होगा, तब तक हम लोग का फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता है। अगर लॉकडाउन करना है या तालाबंदी कर रहे हैं तो सारा स्कूल में होगा, बात करना है तो एक बार में होगा। अगर नेता लोग बात करते हैं तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होता है? सब कुछ जो हड़ताल करते हैं तो वो मीडिया में रहता है। अब बात करते वाला सीन कभी कोई शिक्षक देखे क्या बात हुआ है, तो मोबाइल क्यों नहीं ऑन करते हैं, क्यों नहीं उसका रिकॉर्डिंग करते हैं, क्या बात हुआ है? लेकिन आप वैसा नहीं करेंगे, शिक्षक के नेता लोग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसमें उनको जो है अपने बेटा को नेता बनाना है, अपने बच्चों का जो भविष्य संभालना है। शिक्षक का जो हड़ताल जो मेहनत किया था उसको क्या करना है, तौल करके बेच करके जो है अपने लिए एक आलीशान महल बनाना है। जब हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे तो क्या हुआ था, नेता लोग चंदा ले लेकर के दिल्ली में बड़ा बड़ा फ्लैट खरीदे हुए हैं, हम और आप आम शिक्षक मुंह ताक रहे हैं। यही तो होता है। तो वैसे लोग फ्यूचर का बात न करें, ठीक है ना। सबसे पहला फ्यूचर तभी बनेगा जब वर्तमान में हम सभी शिक्षक एक साथ रहेंगे। अब आते हैं शिक्षक का मान सम्मान और स्वाभिमान क्या है। मान सम्मान या स्वाभिमान जो है लगभग मिलता जुलता ही शब्द है, कोई ज्यादा इसमें अंतर नहीं है। हाँ, शाब्दिक रूप से अर्थ है लेकिन उसमें नहीं है। मान सम्मान और स्वाभिमान यही है कि आपको एक समाज जो है एक मान दे, सम्मान दे, और आप सरकारी शिक्षक हैं, इसमें आपको स्वाभिमान महसूस हो। कैसे महसूस होगा? पहला कि आप अपना काम अच्छी तरह से करें, दूसरा हम सब एकजुट रहें, तीसरा हमारा जो है पेमेंट वो अच्छा रहे, क्योंकि समाज जो है आर्थिक यूएस में समाज आर्थिक रूप से ही हमें तौलता है, कितना ज्ञानी है या नहीं देखता है। उसके लिए फिर वही बात है कि हमें सभी शिक्षकों को एकजुट होना पड़ेगा और सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके फिर हम जो है कुछ भी काम करवा सकते हैं। यहाँ पे नीतीश आए या लालू आए या मोदी आए या कोई भी आए और सुदीन ओवैसी क्यों ना आए, वो तब तक जो है हमको उंगली पर घुमाता रहेगा जब तक हम एक साथ एकजुट न हो जाएं। हम सिर्फ दो जाति में विभक्त हों, एक शिक्षक जाति जो ज्ञान देती है और एक छात्र जाति जो ज्ञान लेता है। पूरी दुनिया बस 2 ही जाति में बटी हुई है, यह सोचे हम सभी शिक्षक, तभी जा करके जो है हमारा मान सम्मान और प्रतिष्ठा बचा रहेगा। अब ये नहीं कि बीजेपी का सरकार को कमजोर करना है, जितने भी मुस्लिम शिक्षक हैं धर्म के आधार पर बट जाएं। अब लालू जी वाले जो हैं यादव भाई लोग हैं शिक्षक लोग, चले लालू जी हमारे यादव जाति भाई हैं, चले इसको जिता देते हैं, नीतीश को गिरा देते हैं। तो ये मानसिकता जो है वो निकालना पड़ेगा आपको, और जब तक नहीं निकालेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तब तक आपका मान सम्मान स्वाभिमान क्या है वो तो दूर की बात है, आप जो है ढेला भर भी अपना वृद्धि नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 2 जाति है, एक शिक्षक जाति और एक छात्र जाति। शिक्षक जाति वह जो पढ़ाती है ज्ञान देती है, और छात्र जाति वह जो ज्ञान लेती है। दुनिया बस 2 जाति में विभक्त है। अब आते हैं कि क्या शिक्षक को अपनी समस्या जनता के बीच रखनी चाहिए। अब देखिए पर्सनल जो समस्याएं हैं उसको तो स्कूल में ही निपटा लेना चाहिए, या सरकार से जो बातें हैं। मीडिया क्या करती है, सरकारी शिक्षक को खास करके जो है बदनाम करने के लिए जो है पीआर एजेंसी नियुक्त की हुई है, मीडिया को पूरी तरह से खरीदी हुई है। जो
औने पौने दाम में ऐड देती है और उसे अपना मनचाहा समाचार वो लिखवाती है। और पत्रकार जो है महोदय, वो भी जो है आपका यह देखते हैं कि शिक्षक किसी स्कूल में कितना होगा, 10, 12, 15, 20, और उसके अगल बगल में गांव के लोग कितने, 1500, 2000 के बीच में आप घिरे रहते हैं। पत्रकार यह देखता है कि हम गांव का बात कर देंगे तो गांव वाला ज्यादा पढ़ेगा पेपर, 15-20 के बारे में उल्टो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कई बार जो है एक टारगेट करके सरकारी शिक्षक को क्या किया जाता है, उसको बदनाम किया जाता है। सरकारी स्कूल का छवि जो है वो खराब किया जाता है ताकि उसके अगल बगल में जितना भी प्राइवेट स्कूल है उसमें लोग अपना बच्चों का एडमिशन कराएं और क्या करें, इस तरह से उसका गोरख धंधा चले। हर एक जगह घूस दिया जाता है। सरकार प्राइवेट स्कूल जो है उसमें भी बहुत सारा जो है वो भी अपना अपना घूस देते हैं और सबका पैसा जो है ऊपर तक जाता है। तो ये सिस्टम है और समस्या रखने में कोई दिक्कत नहीं है। जनता को हम यह बता सकते हैं कि शिक्षक को जो है आज के स्थिति में क्या कर दिया है सरकारी स्कूल के शिक्षक को, पढ़ाने से ज्यादा आपको जो है पूरा का पूरा जो है से प्रिंसिपल सर हो गए या जो भी हो गए, जो प्रभारी वगैरह, पूरे दिन जो है वो फाइल लेके इधर से उधर करते रहते हैं। एक ही फाइल को, एक ही कागज को बार बार जमा करने के लिए कहा जाता है। तो क्या ये समय की बर्बादी नहीं है? आप सब कुछ ऑनलाइन कर दीजिए और ऑनलाइन यहाँ से भी, मोबाइल से भी ऑनलाइन होता है, सारा आप फाइल भेज सकते हैं। क्या इस चीज को नहीं रखा जा सकता है? रखा जा सकता है, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है सरकार से लेकर नीचे तक, बस यूं ही बेवजह परेशान। नेताओं की जो है कमजोरी का लाभ कैसे उठाएं? नेताओं की कमजोरी का लाभ तभी उठा सकते हैं जब हम क्या करेंगे, एकजुट होंगे। पहले हम ये पांचों उंगली तो एक समान हो जाए तब तो घूसा लगाएंगे, तब तो दूसरे की कमजोरी का फायदा उठाएंगे। भला एक उंगली से किसे क्या कर पाएंगे, बस यूं ही दोष दिखाते रहेंगे जो हम लोग कर रहे हैं। इसलिए सभी शिक्षक एक साथ एकजुट हों। और यहाँ पे सरकार गिराने की बात नहीं है या सरकार नया बनाने की बात नहीं है। बात यह है कि हम लोग सब जाति मजहब सब कुछ भूल करके एक साथ हों और कोई भी सरकार हो, हम एक साथ रहेंगे तो प्रेशर बना सकते हैं किसी भी सरकार पे और अपना मन जहां काम करवा सकते हैं। यह चीज ध्यान रखिए। सिर्फ दो जाति है, शिक्षक जाति और छात्र जाति। शिक्षक जाति जो पढ़ाती है, ज्ञान देती है, छात्र जाति जो ज्ञान लेता है और ज्ञान को समझता है।